So here is the questions. We'll try at first the questions and then I will explain. First of all, understand the comprehensions, that is from here till this line, and then we will be coming to the questions. So take 2 or 3 minutes of time. So let's say कि एक्चुअली क्या आंसर्स होना चाहिए और कहाँ पे क्या कंफ्यूजन्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो सबसे पहले इन शॉर्ट कहानी हमारे पास जो यहाँ पे है उसको समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कि इन शॉर्ट कहानी क्या है। इन द मीन टाइम अगर शिट तुम्हारा कोई आंसर आता है तो वो भी चैट बॉक्स में बता देना। बोल रहा है इन शॉर्ट यहाँ पे कि कोरकाई एक बेसिकली विलेज है, ठीक है, काफ़ी शांत विलेज है जो एक आइलैंड पे है हमारे पास, ठीक है, एंड मेनलैंड से काफ़ी दूर है। बेसिकली लोग उसका नाम तक भी इनफैक्ट भूल चुके हैं। वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मोस्टली फिशरमैन हैं, कुछ जो है वो कैटल ग्रेजर्स हैं। बोल रहा है कि बोट इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट जो है वो मेनलैंड के थ्रू हो सकता है। बुडगू एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहा है जो बेसिकली क्या है, एक बोटमैन है, दैट फेरीज पीपल कैटल बाइसाइकिल्स अक्रॉस द स्ट्रेट इन हिज बोट फॉर अ लिविंग। मतलब यही इसका बेसिकली काम ही है। इसी के थ्रू ये क्या कर रहा है कि अपना डेली का या बोल सकते हो कि जो भी इसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी लाइफ इसकी। बोल रहा है द रिमोटनेस एंड द लैक ऑफ कनेक्शन टू द मेनलैंड हैज सर्व्ड हिम वेल, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है, बोट इज़ द ओनली ऑप्शंस, तो बोट वाला बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो वो इसके लिए बेनिफिशियल है। बोल रहा है ही हैज़ अ फैमिली ऑफ 5 जिसमें 2 डॉटर्स हैं दैट आर अवे एंड स्टडिंग इन द सिटी कॉलेज, एंड उनका ड्रीम बेसिकली है कॉर्पोरेट जॉब लेना कहाँ पे, सिटीज़ में। नाउ हिज एलिंग मदर एंड वाइफ कंप्लीट हिज फैमिली, तो ये 5 लोग हो गए। Budgu sent his daughter to study in the city as there is only one school in Korakai and that is run by an NGO. The NGO prepares the village kids for higher studies. For those who cannot go to the cities, the NGO teaches them about the virtue of the local way of life. तो वहाँ पे बेसिकली कैसे रहना है वो उन लोगों को सिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बोल रहा है हमारे पास कि बुडगो इज अ मेंबर ऑफ विलेज पंचायत दैट रन्स द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे चल के समझ में आएगी, खास करके इस क्वेश्चन के लिए। बोल रहा एट करकाई हार्डली एनी वन रिमेंबर द लोकल एमएलए और एमपी। मतलब बेसिकली एमएलए और एमपी से कुछ खास मतलब नहीं है, तो ज़्यादातर लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं उनको। बोल रहा है कि इंटरेस्टिंगली द लोकल एमएलए विजिटेड लास्ट वीक and informed that the Islander of major changes planned for the region। ठीक है, क्या क्या है वो, तो बोल रहा अर्जेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज कनेक्टिंग टू द आइलैंड टू द मेनलैंड, real estate development। she announced that the island will become a well known ecotourism destination in the state। ये पार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, आगे समझ में आएगा। she announced that the island will become a known ecotourism destination in the state। She stressed that the local livelihood dependent on the fortune at the sea might enjoy this certainty in minimum wages that is meted out by the eco resort owners। Nevertheless, some villagers fear that the bridge will irreversibly change their livelihoods and lives। This is also important, खास करके इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो, राइट। तो यहाँ पे एमएलए जो है वो प्रोमिस करके गया है कि ये सारी चीज़ें होंगी, आपके बेनिफिट होंगे, बट एट द एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि विलेजर्स को एक मन में कहीं पे डर भी है कि अगर ये ब्रिज बन गया तो शायद वो बेसिकली जो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं उसका कहीं उल्टा ना हो जाए, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल और जीने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज ना हो जाए बेसिकली। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बुड़गू, अब पहले यहाँ जितना हमने डिस्कशन किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या? ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। आप लोग भी अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, राइट? सो बुडगो fears the proposed bridge will leave him jobless and is determined to do something about it। He wants to gather effective support in order to get the construction of the proposed bridge delayed। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है उसमें, कि ऑब्वियस है कि ब्रिज बन जाएगा तो उसका जो बोट वाला काम था जो ख़त्म हो जाएगा। लोग बोट से क्यों जाएंगे, ब्रिज बन जाएगा तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सारी चीज़ों को इधर से उधर करना, वो सारा चीज़।
तो उसको लग रहा है कि वो जॉबलेस हो जाएगा। अब इसके कारण वो मैसिव अगर सपोर्ट इकट्ठा कर सकता है, गैदर कर सकता है, किस चीज़ के लिए? तो ब्रिज जो बनने का, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको डिले करने की बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब कंप्लीटली स्टॉप करने की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। सिर्फ उसको डिले करने की बात कर रहा है। तो अब डिले सॉरी, डिले करने के लिए क्या-क्या हमारे पास पॉइंट्स होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट फीजिबल ऑप्शन फॉर बुडगू टू गैदर इफेक्टिव सपोर्ट? सबसे बढ़िया उसके लिए ऑप्शंस जो काम करेगा और वो उसको कामयाब भी होगा उस चीज़ को करने में, वो क्या-क्या है? तो बोल रहा है जैसे कि फॉर्म अ बोट रोवर्स एसोसिएशन एंड सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट द प्रपोज्ड ब्रिज। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि अगर बोट रोवर्स के साथ हम मिल करके एक एसोसिएशन बना लेते हैं और हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली अनएथिकल हो जाएगा, राइट? क्या ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि हम किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए किसी हद तक चले जाएँ, ठीक है? ये उस चीज़ टाइप का हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जिनका मेनलैंड के पे जाना-आना जो है वो अगर वो कंप्लीट रुक जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। यस सिड, टेल मी। अच्छा, तुम्हारा आंसर डी आया है, ओके। ठीक। बी, इन्फॉर्म द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इन द नियरबाई सिटीज दैट द स्ट्रेट इज होम टू रेयर फिश, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स। अब यहाँ पे देखिए ब्रिज बनने से अगर आप देखें तो इन सारे चीज़ों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ब्रिज के बनने से। तो ये कंप्लीटली इररिलेवेंट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर सी की बात करें तो बोल रहा है सस्पेंड हिज बोट सर्विस टिल द विलेजर्स स्टार्ट सपोर्टिंग हिज केस। तो मोर और लेस ये कहानी और ये कहानी वही चीजें हैं कि यहाँ पे आप हंगर स्ट्राइक पे बैठने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बोट की सर्विस आप यहाँ पे भी रोक रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे भी वो बोट की सर्विस को रोक रहा है, ठीक है? तो बोट की सर्विस को अगर कहीं पे हम डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू द मेनलैंड, तो ये दोनों ही पॉइंट जो होगा वो बेसिकली सही नहीं होगा। हाउएवर आगे कोई और ऑप्शन हमें मिलता है बेहतर या नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आगे चलते हैं। डी बोल रहा है कि पार्टनर विद द लोकल एनजीओ एंड कैंपेन दैट द डेवलपमेंट विल रूइन द लोकल वे ऑफ लाइफ। अभी तक अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पक्के से मैं ए और सी को भी हटा सकता हूँ क्योंकि डी मेरे को थोड़ा उससे बेहतर ऑप्शंस मिल रहा है कि एनजीओ के साथ मिलके हम एक कैंपेनिंग चलाएं जिससे हम ये बताएं कि डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली लोगों की जो लाइवलीहुड है और उनकी जो लाइफ होगी बेसिकली लाइफ को चेंज करेगा, रूइन करेगा, मतलब आपको परेशानी होगी अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो। लोग यहाँ पे उसी चीज़ के लिए तो टेंशन में थे। तो कहीं न कहीं कुछ हद तक ये पॉइंट्स कनेक्ट करता है और शायद कुछ हद तक जो है वो लोग इसके सपोर्ट में भी आ जाएँ, ठीक है? पॉइंट नंबर ई की बात करता है। पॉइंट नंबर ई बोल रहा है कि गेट अ रिज़ॉल्यूशन पास्ड बाय द पंचायत दैट द ब्रिज विल रूइन द लोकल वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ इन दोनों में सेम चीज़ की बात कर रहा है कि ब्रिज जो बनेगा या डेवलपमेंट जो होगा, ठीक है? वो अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे पूरे की पूरी डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि डेवलपमेंट विल रूइन द लाइफ। यहाँ पे बात कर रहा है कि ब्रिज जो होगा, ब्रिज विल रूइन द लोकल वे ऑफ लाइफ, कि ब्रिज के बनने से जो लोकल वे ऑफ लाइफ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। एंड इसका अगर मेन मोटिव अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका मेन मोटिव क्या है? ब्रिज को डिले करने के, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट से इसको ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है? इसको ज़्यादा इश्यू किस चीज़ से है? तो ब्रिज बन जाएगा अगर तो इसको सबसे ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे बात करके देखें, तो अगर एक रिज़ॉल्यूशन आ जाता है एंड दैट इज़ पास्ड बाय द पंचायत, तो जो भी लोकल्स हैं, ठीक है? उनको उस रिज़ॉल्यूशन को मानना पड़ेगा, ठीक है? रिज़ॉल्यूशन अगर पास हो जाती है तो वो उनको मानना पड़ेगा, तो इसके कारण इसके सपोर्ट में एनजीओ वाले कैंपेन से ज़्यादा लोग यहाँ पे सपोर्ट पाएँगे। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? कि वेदर शायद कुछ ऐसे लोग हों जो ना भी चाह रहे हो, बट चूँकि रेज़ोल्यूशन पास हो गया है, ठीक है? और उसके कारण उन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट में ज़्यादा लोग आएँगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट नंबर डी। सो विद पॉइंट नंबर ई वी कैन से कि इज़ मोर
सपोर्टिव विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट नंबर डी, एंड चूंकि इसको इफेक्टिव सपोर्ट की जरूरत है तो दैट इज वाई ई इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, नाउ डी और ई में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, व्हाई नॉट अगेन, ठीक है, तो एक बार मुझे बताओ। आर का आई होप शो कि क्लियर हो गया कि व्हाई नॉट सी। ठीक है, शिड आर यू क्लियर बिटवीन डी एंड ई? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू कैन अनम्यूट एंड डायरेक्टली टेल मी कि कोई कंफ्यूजन है इन दैट केस, नहीं है? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। कहानी तो हमारे पास सिमिलर है, तो बस सिर्फ हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। इस बार एमएलए के बारे में बात हो रही है, एंड ये क्वेश्चंस यू विल फाइंड इजी अगर इस लाइन पे आपका ध्यान जाएगा इन दैट केस। नहीं, अगर इसको आप इम्पॉर्टेंट रोल देंगे इस लाइन को तो शायद आपके आंसर्स कुछ और आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लाइन में हाईलाइट किया हूँ पूरे पूरे उसको पढ़िए, फिर उस लाइन का मतलब समझिए और फिर उसके बाद आंसर्स कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। चलो लेट्स सी कि क्या आंसर्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इन द मीन टाइम शेड का भी आंसर्स आ जाना चाहिए। सो हियर द क्वेश्चन इज, द लोकल एमएलए इज वरीड अबाउट द resistance to the project. This project, like her other successful projects in nearby villages, was supposed to garner a significant amount of funding. Moreover, it would make her the face of development in the state. Perhaps even would land her a ministerial berth. However, Budgu's activism has cast the project in a bad light among the popular minds. The MLA, यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया था, द MLA wants to protect her pro development image। तो उसको पता है कि अगर ये बेसिकली टेंशन क्या है ओवरऑल, कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर बंद हो जाता है तो जो उसकी प्रो डेवलपमेंट इमेज है वो वहाँ पे उसको खतरे में आ जाएगा वो। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या बोल हो रहा है कि अगर वो सारे ऐसे जो डेवलपमेंट करते जा रहा है वो होगा तो एक तो अमाउंट वाली भी उसको बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या होने वाली है कि मिनिस्ट्रियल पोजीशंस भी उसको मिल सकता होगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वरीड है। एंड मोर ओवर जो यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंट है, द एमएलए वांट्स टू प्रोटेक्ट हर प्रो डेवलपमेंट इमेज, तो ये जो प्रो डेवलपमेंट इमेज को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहा है या नहीं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर एमएलए। ठीक है, सो दैट वो अपना डेवलपमेंट वाला इमेज जो है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। पहला, क्रिएट अ फिशरमैन एंड बोट रोवर्स कोऑपरेटिव ऑन द आइलैंड एंड डोनेट जनरसली टू इट। तो बोल रहा है कि भाई बोट रोवर्स को और फिशरमैन को जनरली डोनेट कर दो जनरसली। तो इससे क्या होगा कि उनको बेसिकली एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिल सकता होगा ना, बाकी सबको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि सबके लिए वो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को, दो पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ। तो हेंस ये उसकी पूरी इमेज को नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत वहाँ पे कर पाएगा, मतलब कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। बी, invite the village panchayat for a discussion on a possible compromise solutions। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशंस हो रहा है। इससे क्या होगा कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन होता है तो इससे ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट की होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो जिसके कारण इसकी जो प्रो डेवलपमेंट इमेज होगी उस पर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर सी, अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव लैंड नियर बाई फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं, ये भी जो है वो सही नहीं है कि टास्क फोर्स को लगाना कि अल्टरनेटिव लैंड जो है वो फाइंड आउट कीजिए, बट जिस लैंड पे आप सोच रहे थे डेवलपमेंट करने की वो नहीं हो गया, आपको वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी उसकी इमेज के लिए सही नहीं है। डी हमारे पास बोल रहा है, डिसक्रेडिट बुडगू इन अ पब्लिक मीटिंग बाय अनाउंसिंग दैट ही इज पुटिंग हिज इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द विलेज डेवलपमेंट। तो उससे क्या होगा कि उसको आप डिफेम कर रहे हो। ठीक है, उससे आप उसको डिफेम कर रहे हो और थोड़ा बहुत आप दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है मैं डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहता हूँ, बट ये
लेकिन आप पब्लिकली अगर किसी को डिफेम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल एमएलए की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बेहतर पॉसिबल ऑप्शंस तो नहीं लिखता। पॉइंट नंबर ई, publicize widely that the project will improve the socio-economic condition of the island। तो ये एक चीज़ जो है वो अच्छा बेनिफिट ही कर सकता है, क्योंकि उसको पता था कि इस कारण से ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था कि टूरिज्म वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनेगा और उनकी लाइफ जो होगी वो चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं कि अगर इसको पब्लिसाइज करता है वो वाइडली अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सोशल तौर पे एज वेल एज इकोनॉमिक तौर पे, ये दोनों ही तौर पे जो है वो बेसिकली आइलैंड के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये दिखाता है कि उसकी डेवलपमेंट इमेज को, कि वो डेवलपमेंट के लिए और लोगों के लिए जो है वो बेसिकली कितना कुछ क्या करना चाहता है। और ये वाइडली अगर ये चीज़ को कर रहा है, ये चीज़ समझिएगा कि पब्लिसाइज कर रहा है इसको वाइडली, तो दैट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम जनता तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है और अपने डेवलपमेंट वाली इमेज को पहुंचा रहा है वो। तो दैट इज़ वाई ये जो है ये मैक्सिमम जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहा है, डेवलपमेंट को। तो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन शुड बी ई। दो ऑप्शंस मेरे पास बी आए थे। तो अब जो भी बी में और ई में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है वो मुझे बताइए, सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूँ कि क्या कन्फ्यूजन है। बी हटाने के पीछे का रीज़न मैं बता दिया कि ये एक पॉसिबल सिचुएशंस बन सकता है जिससे आप डेवलपमेंट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट उसकी जो प्रो डेवलपमेंट इमेज है उसको वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एनी वन ऑफ यू, अगर बोथ ऑफ यू आर एग्रीड, सही है, समझ गए, फाइन। सर एल्स मुझे बताइए। पब्लिक पब्लिसाइज वाइडली जब होता है, ठीक है, हाँ तो इट्स लाइक वो खुद को मतलब मीडिया में दिखा रहा है कि आई एम सो गुड एंड ऑल। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो विल इम्प्रूव ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक है, बट हाउ विल शी मेक द पीपल ऑफ मतलब जो विलेज का कोडकाई का हम्म। नो दैट ये ब्रिज करने से अच्छा है, लाइक इट्स उसके गुड। उसके लिए स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे ही बता दिया है। सी अनाउंस दैट द आइलैंड विल बिकम अ, यहाँ पे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे लगा दी, किधर गया, कि इको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा स्टेट का वो, एंड लोकल लाइवलीहुड वहाँ पे चेंज होगा। वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस की जो बात हो रही है वो वहाँ पे बोल रहा है, कि वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है उसको, उस चीज़ को अनाउंस कर रहा है। वो चीज़ वो पहले ही कर दिया, क्वेश्चन से पहले मेन पैसेज में ही हमारा। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, जो ब्रिज होगा वो कनेक्ट करेगा आइलैंड को मेनलैंड से, तभी ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो पाएंगी। ये भी टोटली रॉन्ग है ना, क्योंकि वो काइंड ऑफ ब्राइब कर रही है एक कॉर्पोरेशन को। नहीं, कैसे ब्राइब कर रही है? डोनेट जेनरसली, एक डोनेशन ही दे रही है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्राइबिंग कि तो तुम एक उस ऐसे ऑप्शंस को हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक हाँ है। उसको डोनेट कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान से समझना, डोनेट कर रहा है, ठीक है। डोनेशन ब्राइब नहीं होता है कभी भी। अच्छा, डोनेट करना ब्राइब नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ठीक है। हम्म। और कोई कंफ्यूजन किसी के भी माइंड में है? चलिए एक और क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड पे चलते हैं। सर ये जो बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। सर द एमएलए वांट्स टू प्रोटेक्ट हर प्रो डेवलपमेंट इमेज। हम्म। सर तो जो इमेज बना हुआ है उसको तो, वो ऐसा ही रहना चाहिए जो मतलब लोग समझते हैं ये अच्छा आदमी है, तो वो चाहता है मैं अच्छा आदमी बनकर ही रहूं। एग्जैक्टली। तो तो अगर बी ऑप्शन रहे हम्म। तो विलेज पंचायत में जाकर वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं आदमी लोग को अगर तुम लोग ये करोगे तो फायदा तुम लोग को ज्यादा नहीं होगा, तब भी तो वो अच्छा आदमी रहेगा। बट वो विलेज पंचायत के साथ अगर वो डिस्कशन करता है तो वो वाइडली लोगों तक नहीं पहुंच रहा ना, वो पंचायत के लोगों के बीच ही सिर्फ अपनी बात को रख पा रहा सर ये तो मतलब मतलब पार्लियामेंट में जो बात हो रहा है तो आम लोगों से कैसे बात हो सकता है? एमपी एमएलए करेगा तभी ना वो सब होगा।
नहीं मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो सब ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू डाउन ही होता है। एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया कि ये डेवलपमेंट मेरे को करना है, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट को रोका जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो डेवलपमेंट रुकता है, ठीक है, तो उसकी जो डेवलपमेंट वाली इमेज है, ठीक है, कि दिस मिनिस्टर इज़ बेसिकली नोन फॉर द डेवलपमेंट, हम्म, काफ़ी डेवलपमेंट के लिए नोन किया जाता है, ठीक है, तो वो इमेज कहीं ना कहीं पे वो उसकी बेसिकली कम होगी या रुकेगी, ठीक है। तो उसको अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे मैसिव लोगों तक जाकर के ये चीज़ को बताना पड़ेगा कि हाँ, ये डेवलपमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं या तो लोगों तक जा कर के कनेक्ट करूँ, ठीक है, या नहीं तो मैं इसको पब्लिकली जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू करूँ। दोनों में से कोई एक रास्ता मुझे चूज करना पड़ेगा रियली ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंच सकूँ, सर। ठीक है। ठीक सर। तो दैट इज़ वाई ई वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस नहीं होता तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें आ जाएंगी जिससे 100% वो अपनी इमेज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सर्टेन पॉइंट तक कर पाएगा बट पूरी इमेज को मेंटेन नहीं कर पाएगा वो। ओके सर। चलो, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन 34। सेम क्वेश्चंस पे है बट आई थिंक कि ये शायद तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा इन तीनों क्वेश्चंस में से, स्पेशली इफ़ यू अंडरलाइन दिस। लेट्स सी, देखो क्या आंसर्स आता है। हर क्वेश्चन का एक चीज़ समझ में आया होगा कि हर क्वेश्चन का क्या एक बेसिकली मेन लाइन जो होता है ना, जो मेन थीम है, अगर हम उसको थोड़ा सा कैच करके उसके ऊपर अगर हम चले तो सही आंसर तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलता है उससे। ज़्यादा डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए ये वाला। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुपर इजी बेसिकली वी कैन से कि क्वेश्चन था, बोल रहा है एज द प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड बुडगू becomes a well known social activist with a lot of followers। अब यहाँ पे आप चीज़ समझिए कि प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है तो वो बेसिकली एक एक्टिविस्ट बन गया है वो, ठीक है, एंड बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो गए। अब बहुत लोग उसको पहचानने लगे हैं, बहुत लोग जानने लगे हैं उसको। अब यहाँ आगे बता रहा है हमारे पास कि when Pragati, his elder daughter, finishes her education and starts looking for employment, a few known corporates refuses her a job because of her father's anti-development stand। एंड आपको पता है कि उनकी डॉटर्स स्टार्टिंग में ही यहाँ हमारे पास बोला था कि वो कॉरपोरेट में काम करने के लिए ही जो है वो अपनी एजुकेशन को ख़त्म होने के बाद करना चाहते हैं, ये उनका ड्रीम है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कम्युनिकेट्स टू द कॉरपोरेट्स दैट प्रगति हैज़ एन आइडेंटिटी ऑफ और ओन। तो मतलब प्रगति को एक्चुअली कौन सा ऑप्शन है इनमें से वो चूज करे सो दैट वो कॉरपोरेट को ये बता सके, ठीक है, कि वो जो भी कुछ है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ऑफ हर सेल्फ ओनली, ठीक है, ये उसको साबित करना है। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा ये हमें ढूंढना है। तो स्टार्ट अ ब्लॉग एंड अपडेट इट रेगुलरली विद व्यूज ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो व्यूज ऑन करंट अफेयर्स पे दे करके आप शायद ये साबित करने में आपको काफ़ी समय भी लग जाए, ठीक है, एंड ये शायद बेहतरीन तरीके से आप कॉर्पोरेट्स तक ना भी पहुंच पाए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं भी कर सकता, कर भी सकता होगा, बट आगे के ऑप्शंस पे आएँगे तो इसको या तो एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर चूज़ करेंगे। बी बोल रहा है डिस्कस इन अ सोशल मीडिया पोस्ट व्हाई शी सपोर्ट्स द प्रपोज्ड डेवलपमेंट इन हर आइसलैंड विलेज, ठीक है। वो अपने आइलैंड विलेज में जो प्रपोज्ड डेवलपमेंट है उसको क्यों सपोर्ट करते हैं। अब वो क्यों सपोर्ट करते हैं इससे वो डेवलपमेंट की तरफ है ये समझ में आता है, बट वो अपनी आइडेंटिटी को बेसिकली बहुत हद तक जो है वो यहाँ पे नहीं बता पा रहे होंगे, ठीक है। खैर अभी इस पॉइंट को भी रहने देते हैं। सी शोकेस ऑन सोशल मीडिया द accolades and awards she received in her college। मतलब सोशल मीडिया पे वो ये बताए कि जो भी उसे अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स, इन शॉर्ट वी कैन से, कि जो उसको मिले हैं, ठीक है, कॉलेज में, तो ये बताता है कि एक्चुअली ये प्रगति का
डिजर्विंग कैंडिडेट होने के कारण ही, डिजर्विंग स्टूडेंट होने के कारण ये सारी चीज़ें मिली है, राइट? अच्छे हैं वो स्टडी में, पढ़ाई में, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली उसका एक आइडेंटिटी बनता है यहाँ से, कि किसी भी एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कैंडिडेट के लिए उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है, वो एक आइडेंटिटी बनता है उसके लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अबव पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज़ गुड। नाउ पॉइंट नंबर डी, स्टॉप यूजिंग हर लास्ट नेम इन हर जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, ये काफ़ी वियर्ड सा हो जाता है कि आप अपना लास्ट नेम जो है वो हटा दें। ठीक है, तो ये सही नहीं है। E. Go all out on social media to explain how her father's activism is misconstructed by certain corporates. अब इससे आप उनको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपनी आइडेंटिटी कुछ यहाँ पे तो नहीं रिवील कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की कुछ कोशिश नहीं कर रहे। दैट्स वाई ये ऑप्शंस भी क्वेश्चंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अभी तक में यही निकल के रहा है, तो आई शुड से कि आंसर इज सी। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज़ स्ट्रेट अवे एक ही ऐसा ऑप्शंस था जो उसके खुद के जो है वो बारे में बात कर रहा था। तो इसलिए हमारे लिए इसको चूज़ करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जा रहा था, राइट? ठीक है, चलिए अगले सेट पे चलते हैं एक बार। ये सेट बहुत छोटा है, 2 ही सवाल हैं इसमें, तो ये आई होप सो जल्दी बन जाएगा। एंड ये मोर और लेस थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कन्वीनिएंट है सेट भी, डुएबल सेट लगेगा। एक बार देखिए, एंड दिस टाइम कोशिश कीजिए कि इस सेट और इसके क्वेश्चंस को 4 मिनट में लेट्स से कि बना पाएँ। चलो देखते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहानी बोल रहे हैं कि दिलीप दोशान sells dosas in front of an upscale hospital at a city in Punjab. ठीक है, he only sells two varieties of dosa, that is plain for rupees 25 and masala for rupees 40. His dosa stall is popular amongst the hospital staff members, who mostly hail from the South India and from his core clientele. They frequently visit his stall during office hours as they find his dosa to be reasonably priced. Sorry. Though the hospital staff members can visit the upscale food court on the top floor of the hospital. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा था द हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स कैन विजिट द अपस्केल फूड कोर्ट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल, जा सकते थे, बट दे प्रेफर his stall for breakfast and lunch and even for occasional evening snacks. His daily sell volume varies between 300 and 400 dosas, in which the demand of masala dosas is around 50% to 60%. ठीक है, आगे हमारे पास कहानी जो है वो बोल रहा है क्या, वो देखना है। बोल रहा है कि दिलीप shifts his stall to the hospital food court. He prices his plain dosa at rupees 40 and masala dosa at rupees 60. However, 2 months on, he is serving only about 150 dosas per day. The clientele is mostly the same hospital staff members who had been his customers before he moved to the food court. मतलब कहाँ पहले वो 300-400 डोसा बेच रहा था, अभी उसने प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी है, 25 रुपये वाले डोसा को 40 कर दिया और 40 वाले को 60 कर दिया। 150 डोसा ही बेच पा रहा है वो। एंड इनफैक्ट बोल रहे हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स पहले वहाँ पे खा रहे होते थे, वही स्टाफ मेंबर्स अभी भी खा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टाफ मेंबर तो कहीं नहीं गए, बाकी कुछ और मेंबर्स जो आके खाते होंगे, वो नहीं आ रहे फूड कोर्ट में आ जाने के कारण। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल बेस्ट हेल्प दिलीप इन इंक्रीजिंग हिज सेल्स। तो इसको सेल्स बढ़ाने की बात कर रहा है कि सेल्स बढ़ाएं, इसके लिए इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूस प्राइस बाय 20% फॉर हॉस्पिटल स्टाफ एंड इंक्रीज द प्राइस फॉर 50% फॉर अदर। ये तो नहीं करेगा क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ सारे अभी भी आ रहे हैं, उन्हीं को और आप कम दे रहे हैं और बाकी लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे तो सेल्स नहीं बढ़ने वाला है। आपको अदर्स को टारगेट करने के बारे में सोचना है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आंसर नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है introduce a South Indian meal exclusively for the hospital staff members at a discounted rate of rupees 40 per plate.
तो अगेन सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स को आ रहा है, एंड साउथ इंडियन मील मतलब जहाँ पे डोसा था वहाँ पे मील के तौर पे दे रहा है, ठीक है, एंड ₹40 पर प्लेट पे। तो अब जहाँ पे लोग वहाँ पे मान के चलो प्लेन डोसा खा रहे थे, वहाँ पे अब वो नहीं खा करके मील खाएंगे, तो उससे सेल्स कहाँ पे बढ़ेगी फिर? तो यहाँ पे भी फिर तो सेल्स नहीं बढ़ रही है। फिर हमारे पास बोल रहे हैं कि इंक्रीज प्राइसेस of all the food items by 50% and introduce a new Szechuan dosa at rupees 200 a plate। मतलब बोल रहा है इंक्रीज कर दो प्राइस को 50% एंड एक नया सेजवान डोसा 200 रुपये का ले आओ। तो इससे क्या होगा? इससे सेल बढ़ेगी क्या? प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो सेल और घट जाएगी ना। तो दिस शुड नॉट हेल्प। Add more varieties dosa at higher price points and reduce plain and masala dosas to rupees 25 and 40 respectively। ये एक पॉइंट हो सकता है कि मान के चलो कि मेन्यू में बहुत सारे और भी वैराइटीज़ ऑफ डोसा मैंने डाल दिए, बट सबकी प्राइस ज़्यादा है, और जो ऑलरेडी प्राइस मेरे पास 40 और 60 था उसको रिड्यूस करके जो पुरानी वाली प्राइस है 25 और 40 उस पे ले आते हैं। तो चूंकि इस इन दोनों की प्राइस कम रहेगी और पुरानी प्राइस के जैसी है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारी आइटम्स की प्राइस अगर हाई रहेगी, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि सेल बढ़ जाएगा, राइट। तो ये एक पॉइंट सुटेबल लग रहा है। बोल रहे इंट्रोड्यूस अ नॉर्थ मिल एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स। तो नॉर्थ मिल जो है वो ऐड कर दीजिए और फिर डिस्काउंट दीजिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको। तो थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट, थोड़ा सा हाई रेट, ये हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है? क्योंकि रिड्यूस कर रहा है हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स के लिए 20% एंड अदर्स के लिए 50% बढ़ा दे रहा है। तो ये वाला चीज़ यहाँ हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम अदर प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं एट हाई प्राइस पॉइंट, एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम अगर एट लो प्राइस पॉइंट कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स मेरे पास बढ़ सकती है। तो इस केस में उसकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, रेवेन्यू की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए रेवेन्यू माइंड में रखते हुए सॉल्व मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज डी। ई अगेन इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स के लिए वो डिस्काउंटेड रेट पे बात कर रहा था। तो डी ही ऑप्शन आया था, ठीक है। इंक्रीज इन सेल्स, सो प्राइस रिडक्शन, ठीक है, प्राइस रिडक्शन दैट मीन्स व्हाट, रोनित बिसाइड डी ऑप्शन के बारे में ही बात कर रहा था, राइट। राइट रोनित। दोनों क्वेश्चंस आपको आसानी लगेंगे, प्रीवियस भी आसानी लगा आपको और ये भी आपको आसानी लगने वाला है। चलो देखते हैं क्या आंसर्स होना चाहिए। बोल रहा ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज स्टॉल एट द फूड कोर्ट, दिलीप रिव्यूज हिज कस्टमर्स बेस। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज कस्टमर्स आर द हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स, though he wishes to serve the general visitors at the hospital। मैक्सिमम लोग जो है वो क्या है उसके, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब रेयरली कोई बाहर का होगा, अदरवाइज सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स हैं। एंड जनरल विजिटर्स बेसिकली नहीं है, बट ही विशेस टू सर्व द जनरल विजिटर्स एट द हॉस्पिटल। दे अवॉइड हिज स्टॉल। On inquiring, he discovers that visitors generally avoid his stall because it is majorly frequented by the hospital staff members, giving it a feel of a staff canteen। तो बार बार लोग को लगता है कि एक स्टाफ कैंटीन है तो वहाँ पे क्यों जाए, इसलिए वो नहीं आते। Now Dilip realizes his best efforts have not given him any extra sales, and the visitors can potentially increase his revenue by a considerable amount। तो मतलब वहाँ पे एक ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे फूड कोर्ट में वो लेकर के आया है, इससे उसको कोई बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्स नहीं हो रहा है, एंड विजिटर्स बोल रहे हैं कि कैन पोटेंशियली इंक्रीज हिज रेवेन्यू बाय अ कंसिडरेबल अमाउंट। तो जो विजिटर्स हैं उससे अच्छा खासा वो बढ़ सकता होगा। लेकिन अब ये उसके लिए क्या करेगा? तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बेस्ट हेल्प दिलीप इन डिस्करेजिंग हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम विजिटिंग हिज स्टॉल while इंक्रीजिंग हिज ओवरऑल रेवेन्यू। मतलब उनकी रेवेन्यू को बढ़ाना है, ये भी उसको ध्यान में रखना है, एंड जो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स थे वो यहाँ पे नहीं आए, उसके स्टॉल पे नहीं आए, ये भी चीज़ का उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके कारण वो नहीं आए, लेकिन
सेल्स उसके ख़त्म नहीं हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स आ रहे थे, जिनसे सेल्स आ रही थी, वो सेल्स ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि उससे भी उसके ओवरऑल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसे ओवरऑल रेवेन्यू को इंक्रीज़ भी करना है। तो बोल रहे हैं कि चार्ज द हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स अ प्रीमियम टू ऑफसेट द लॉसेस ड्यू टू देयर प्रेजेंस। ठीक है, ये ऐसे चार्ज करने से बेसिकली वो कस्टमर्स और क्या हो जाएंगे, भड़क जाएगा ना, राइट। तो ये सही ऑप्शंस तो नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू प्रोहिबिट हॉस्पिटल स्टाफ फ्रॉम एंटरिंग द फूड कोर्ट। नहीं, फूड कोर्ट में हॉस्पिटल स्टाफ को कैसे मना कर सकते हैं कि आप फूड कोर्ट में मत जाइए खाने के लिए, कोई ऐसा रूल रेगुलेशंस तो नहीं है। ठीक है, तो ये मना करना भी गलत है। फिर बोल रहे हैं सी इंट्रोड्यूस अ मैसिव डिस्काउंट ऑन द प्राइस फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स टू इंक्रीज द फुटफॉल। ठीक है, तो मैसिव डिस्काउंट अगर आप कर देते हैं तो 2 महीने के लिए, कि सो दैट वो फुटफॉल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो शायद हो सकता है उससे कि फुटफॉल जो इंक्रीज हो उसमें शायद और ज़्यादा स्टाफ ही मेंबर आ जाए, और आपको जो विजिटर्स को बुलाने की आप सोच रहे थे वो शायद अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तो ढंग से हेल्प करती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, और रखते हैं आगे, देखते हैं कोई और पॉइंट मिलता है या नहीं। डी अपील टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू गिव अ स्पेस इन द स्टाफ रूम वेयर एन एक्सक्लूसिव डोसा काउंटर कैन बी सेट अप बाय द लिफ्ट। अब बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक स्टाफ रूम में ही जगह दे दे, जिससे कि एक डोसा काउंटर बना दे वहाँ पे, और डोसा काउंटर बना दे जिससे कि स्टाफ के मेंबर्स वहाँ पे चले जाए। आ, ठीक है, बट ये एक थोड़ा सा उसके लिए एडिशनल कॉस्ट भी लेकर के आ सकता होगा, बट ठीक है, ओवरऑल कम से कम पॉइंट नंबर सी से तो अच्छा ही है फिलहाल के लिए। ठीक है, ई प्रोवाइड अ डिस्काउंट टू दोज हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स हु ऑर्डर ऑन फोन एंड डिलीवर फूड इन देयर स्टाफ रूम। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कहीं पे कुछ और स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि प्रोवाइड कीजिए, डिस्काउंट थोड़ा-सा दीजिए किन लोगों को, जो लोग फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं। ठीक है? फ़ोन पे ऑर्डर जो दे रहे हैं उन लोगों को अगर एक मिल गया तो वो क्या बोला, सीधा जा कर के वो एक स्टाफ रूम में वहाँ पे क्या करेगा, वो पहुँचा देगा, जिसके कारण स्टाफ मेंबर्स जो होंगे वो यहाँ आना कम हो जाएँगे। जब स्टाफ मेंबर कम हो जाएँगे तो विज़िटर्स आना चालू हो जाएँगे, विज़िटर्स आना चालू हो जाएँगे तो इसकी रेवेन्यू में इंक्रीज़ आने के चांसेस है। अब इस सवाल को सॉल्व करते समय हमारे पास 2 एक्चुअली क्वेश्चंस थे, एंड दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे एक ऑप्शंस में ढूँढना था। क्या थे वो दोनों? कि एक इंक्रीज़ सेल्स हो, ठीक है? इसके लिए कुछ करना है, एंड दूसरा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि स्टाफ मेंबर्स डिस्करेज कर सकें हम उनको यहाँ तक विज़िट करने से, ठीक है? तो इफ आई लुक एट, तो डी ऑप्शन भी मुझे ये बोलता है कि हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर तुम्हें एक स्टाफ रूम में जगह दे देता है तो ऑब्वियस है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स है वो नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक सेटअप है। ठीक है, इस एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ साथ आपको स्टाफ रूम में एक और सेटअप करना पड़ेगा, इफ इफ वी गो विद द पॉइंट नंबर डी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी में मुझे 2 जगह पे सेटअप करना पड़ेगा। एक जो मेरा फूड कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है? और एक जो स्टाफ रूम है वहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ़ स्टाफ खाएँगे, ठीक है? एंड यहाँ पे विज़िटर्स खाएँगे। अगर मैं पॉइंट नंबर ई की बात करता हूँ, तो मेरा एक ही सेटअप रहेगा, दैट इज़ इन फूड कोर्ट। स्टाफ मेंबर्स को अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो ऑलरेडी मतलब उनके, अगर मैं स्टाफ रूम, जो कि यहाँ पे स्टाफ रूम की बात कर रहा था, ठीक है? उस स्टाफ रूम तक उनको मिल जा रहा है, आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं स्टाफ रूम में मिल रहा है, एंड इनफैक्ट डिस्काउंटेड रेट पे भी थोड़ा-सा मिल जा रहा है उनको। सिर्फ़ उन्हें क्या करना है, उन्हें फ़ोन पे ऑर्डर कर देना है। तो उनको जो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है? इनफैक्ट उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, तो दे विल फॉर श्योर कि नहीं आएँगे। ठीक है? चलो, मैं डिस्काउंटेड रेट पे ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे यहाँ पे मिल जाते, और यहाँ करने के लिए उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहिए होगा कि एक एडिशनल अगर थोड़ा-सा खर्च आएगा, तो वो किसका आएगा? डिलिवरी पर्सन्स का ही खर्च आएगा। सेटअप और एक्स्ट्रा पर्सन्स की नीड उसको नहीं होगी, क्योंकि वो फूड कोर्ट से ही उसका काम चल जा रहा होगा। एंड यहाँ पे जब बाहर के लोग सॉरी, जब स्टाफ मेंबर्स कम आने लगेंगे, ठीक है? या नहीं के बराबर आने लगेंगे, तो जो विज़िटर्स को वो टारगेट करना चाह रहा था, वो विज़िटर्स को वो यहाँ पे ईज़िली टारगेट कर सकता है। ठीक है?
तो पॉइंट नंबर डी एंड ई बोथ आर कन्वीनियंट पॉइंट। दोनों में वो हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स को डिस्करेज करता है, दोनों में ही वो विजिटर्स को करता है, अपने फूड कोर्ट तक जो है वो बुला रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो उसको दिख रही है, वो उसको एक एडिशनल सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पे उसे कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा डिस्काउंट अगर वो ऑफर कर देता है, ठीक है, तो उसी से उसका काम हो जाएगा और उसकी रेवेन्यू जो होगी ओवरऑल रेवेन्यू में वो इंक्रीज करेगा उसका। सो पॉइंट नंबर ई है, दैट इज वाई पॉइंट नंबर डी को मैं चूज नहीं कर रहा हूँ एंड ई को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में मान रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का आंसर्स डी था, तो दैट इज वाई अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है अभी इन दैट केस। नहीं, अब पर कि ई बेटर लग रहा है। एक्चुअली ई मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था पहले, अच्छा, मतलब एकदम इतना ध्यान नहीं दिया था। डी बहुत अपीलिंग लगा हाँ इसलिए। नहीं है, एक्चुअली है, ठीक है, वो भी बहुत सॉलिड पॉइंट है। अगर बट मैं ऑब्वियस मतलब डिलीवर करेगा तो उधर भी उसको स्टाफ थोड़ा बढ़ाना होगा जो डिलीवर करे। हाँ बट भी उसको और एक सेटअप लगाना होगा, तो ऑब्वियसली ई इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल। हाँ तो हाँ, ये वाला चीज मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। रोनित, ठीक है, हाँ सर। चलो ओके। आज का क्लास मैंने जानबूझ के थोड़ा सा छोटा रखा था, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न यही था कि मुझे पता था कि आज स्नैप का पेपर है। आई एम श्योर कि